आज देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है। कलकत्ता में संजय रॉय जो जिनका इतना बड़ा दुखद घटना, दुखद केस, और वहाँ न्याय के नाम पे सभी को एक प्रकार का झटका लगा है। यानी इसमें ये जरूर चिंतनीय विषय है कि किस प्रकार का न्याय हमारा देश में मिल रहा है महिलाओं को लेके, और ये कहाँ तक सही है, और इसमें क्या करना चाहिए और क्या करने से हमारे देश की महिलाएं इस प्रकार के घिनौने कंडीशन से रक्षा पा सकते हैं। क्या ये सही हुआ जिसके पास ताकत है, जिसके पास राजनीतिक कनेक्शन है, वे इस प्रकार के कंडीशन से बाहर बच जाएं, उनको सही दंड विधान नहीं हो, एक पीड़िता को न्याय नहीं मिले, उस न्याय पद्धति में उसके माता पिता दुखी हों, विश्व पटल चमक जाए कि ऐसा भयंकर घिनौना हरकत और अपराध करने के बावजूद भी ये लोगों को दंड नहीं मिलता है, जो दंड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इससे बड़ा दुखद स्थिति क्या हो सकता है। इसमें किसी का भी कमी हो, चाहे पुलिस चार्जशीट नहीं दिया इसीलिए इनको दंड नहीं मिला, या फिर जो भी मौका वारदात पे जो कुछ एविडेंस होना चाहिए वो एविडेंस, वो साक्ष्य का कमी होने के कारण भारत का इतना बड़ा संस्था जिसको खोजी कर रहा था या रिसर्च कर रहा था या उस इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसके हाथ में भी कुछ नहीं लगा। दुनिया जहां एआई, चैट जीपीटी और सीसीटीवी, सीसी फुटेज और साथ में मोबाइल का पोजीशनिंग सब कुछ होते हुए और इतने सारे लोग होते हुए, ऐसा क्या ताकत उसके पास है। चलो, मनुष्य जगत के न्याय से तो बच गया, लेकिन ऊपर वाला का तो भी न्याय है, वहां से तो मुक्ति नहीं मिलता है किसी को। ये जन्म में हो चाहे अगला जन्म में हो, दंड तो मिलता है और मिलके ही रहेगा। और अपने आप को अगर माफ कर पाए तो बहुत बड़ा बात है। और आज के डेट में भारतवर्ष में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं, वहाँ के डॉक्टर्स और मुख्यतः महिला डॉक्टर्स, महिला नर्स, उनका जीवन अगर सुरक्षित नहीं है तो फिर रोगी और स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा। बंगाल में, कलकत्ता में इतना बड़ा स्ट्राइक, इतना दिन का हड़ताल, इतना दिन का सारे जूनियर डॉक्टर्स मिल के वहाँ पर जो भी मोर्चा खोले थे इस न्याय के लिए, और उसको दबाने के लिए जो राजनीतिक सत्ताएं और ताकत जिस प्रकार का हमला किए या जिस प्रकार का कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र किए, ये सब बड़ा चिंतनीय विषय है। और मैं बता दूं, मालिका शास्त्र में बताया गया है इस प्रकार के घोर अनर्थ पाप जो बंगाल और कलकत्ता में आज से नहीं कई साल से और कई घटनाएं घट चुके हैं, जहां किसी का अन्याय होता है, आंसू गिरता है, लोगों का, जनता को जनार्दन कहा गया, जनता जनार्दन के साथ अन्याय होता है,
वो कभी वो स्थान नहीं बनता। और मालिका में बताया गया पूरा कलकत्ता डूबेगा, पूरा बंगाल डूबेगा, उत्तरे गाजीबो दक्षिणे साजीबो पूर्वे न रहिबे केही। उसी के लिए ये लोग रास्ता खोल रहे हैं जो आज बांग्लादेश कर रहा है हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म स्थान के ऊपर, मंदिर के ऊपर। और यहाँ पर मैं बहुत कनेक्टेड हूँ कलकत्ता के साथ, बहुत आगे जाता था। तो कम्युनिस्ट टाइम में भी जो जो घट रहा था, ज्योति बसु और उनका सरकार में, लोग रास्ता में फ़ोटो लगा के रखे थे। और जब ममता जी का पहला इलेक्शन हुआ तब भी मैं वहाँ पर जाके देखा हूँ। और आज यहाँ इस प्रकार के दुस्सह परिस्थिति बहुत दुखद है। और ज़रूर इसके लिए फिर से लोगों के द्वारा इसका पुनः न्याय के लिए आवेदन या जो कुछ भी बन सके। मैं हिंसा का रास्ता अपनाने वाला में से नहीं हूँ। अहिंसक रूप में न्याय व्यवस्था के साथ मान्यवर कोर्ट के अंतर्गत अन्याय के पूर्ण या हिंसा का रास्ता से नहीं, जरूर प्रयास करना चाहिए। केवल दुख प्रकट कर देने से या चुप रह जाने से नहीं होता है। कभी कभार कहा जाता है बच्चा नहीं रोने से माँ भी दूध नहीं पिलाती है। और क्या करें, हर जगह में अमृतकाल चालू हो चुका है, बंगाल में अभी तक नहीं हुआ है। हर जगह में भगवा लहरा चुका है, बंगाल में नहीं हुआ है और होते हुए दिख भी नहीं रहा है। इसलिए हम आप सभी का ये कर्तव्य है, भगवान से प्रार्थना करें और प्रयास करें। धन्यवाद।